Greetings to all of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को अभिवादन। At the outset, I thank God for the privilege and the opportunity to share God's word with you. शुरुआत में आप सभी के साथ इस वचन को बांटने के लिए, इस विशेष अधिकार के लिए और इस अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। I thank God for the technology that enables us to reach out to all with God's word. मैं इस टेक्नोलॉजी के लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें प्रभु के शब्द के साथ सभी तक पहुँचाने में सक्षम बनाता है। Dear ones in Christ, we make numerous choices every day. मसीह में मेरे प्यारे दोस्तों, हम हर दिन ढेर सारे विकल्प बनाते हैं। Each day we are confronted with choices that affect our life as well as the life of others around us. हर दिन हम उन विकल्पों के साथ सामना करते हैं जो हमारे जीवन के साथ साथ हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है। Yes, each day we make several choices. प्रत्येक दिन हम कई विकल्प बनाते हैं। We choose to get out of our bed. हम अपने बिस्तर से बाहर निकलना चुनते हैं। We choose what clothes to wear for the day. फिर हम चुनते हैं कि उस दिन के लिए कौन से कपड़े पहनेंगे। We choose what we eat for the breakfast. हम चुनते हैं कि नाश्ते में क्या खाएंगे। When we drive our vehicles, we choose to be within the speed limit or we drive our vehicles faster than the speed limits allowed. जब हम अपने वाहनों को चलाते हैं तो हम गति सीमा के साथ चुनते हैं कि हमें तेजी से गाड़ी चलाना है या फिर गति सीमा से अधिक चलाने के लिए अपना मौका लेना है। We choose to listen or not to listen the advice given to us by our parents, family or friends. हम अपने माता पिता, परिवार या दोस्तों द्वारा हमें दी गई सलाह को सुनना या ना सुनना चुनते हैं। This process continues till the day we are alive. ये प्रक्रिया तब तक रहेगी जब तक हम जिंदा हैं। And the choices we make ultimately become our responsibility. और जो विकल्प हम बनाते हैं वे अंत में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। But remember, all choices will have consequences. लेकिन याद रखें कि सभी विकल्पों के परिणाम होंगे। When we make choices, we are actually choosing its consequences also, whether we are aware or not. जब हम चुनाव करते हैं तो हम वास्तव में परिणाम बना रहे हैं या चुन रहे हैं और उस समय इसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। In the long run, we shape our lives and we shape ourselves by our choices. लंबे समय में हम अपने जीवन को आकार देते हैं और हम अपनी पसंद से खुद को आकार देते हैं। So what would be the most important choice we need to make during our lifetime? तो हमारे जीवन काल के दौरान ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण विकल्प है जो हमें लेना होगा? Is it the career we choose? क्या ये वो व्यवसाय है जिसे हम चुनते हैं Or the investment we make? या निवेश करते हैं? Choice of friends? दोस्तों की पसंद? The person whom we choose to marry? जिस व्यक्ति से हम शादी करना चाहते हैं? I want to place before you a few thoughts which I have entitled as our choices and its consequences. मैं आपके सामने कुछ विचार रखना चाहता हूँ जिसका शीर्षक मैंने हमारे विकल्पें और उसके परिणाम दिया है। Dear ones, I would like to see what the Bible has to tell about the choices we need to make. प्यारे दोस्तों, मैं ये देखना चाहूँगा कि बाइबल हमें इन विकल्पों के बारे में क्या कहना चाहती है। Let us go to the scriptures. आइए हम वचन की ओर जाएं। Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Here we are presented with the choice of path we choose. मत्ती 7, 13 और 14 यहाँ हमें हमारे द्वारा चुने गए राह की विकल्प के साथ प्रस्तुत किया गया है। It reads, Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction,
and many enter through it. यहाँ कहा जाता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। Here we are put forward with choices, two paths, two gates, and two prospects. यहाँ हम विकल्प, दो रास्ते, दो द्वार और दो संभावनाएं दी गई हैं। Two paths, the broad and the narrow. दो रास्ते, सकरा और चौड़ा है। Jesus said that two roads, and each person must choose with which road to travel. यीशु ने कहा कि दो सड़क और प्रत्येक व्यक्ति को चुनना होगा कि किस सड़क पर यात्रा करना है। About the two gates, there is a narrow gate and there is a wide gate. दो द्वारों के बारे में एक सकरा द्वार है और एक चौड़ा द्वार है। There is a place called heaven and there is also a place called hell. एक जगह ऐसी है स्वर्ग कहा जाता है, और एक जगह ऐसी भी है जिसे नर्क कहा जाता है। There must be a way to get there. वहां पहुंचने का रास्ता होना चाहिए। There is a gate each to each place. प्रत्येक स्थान पर एक द्वार है। Jesus said, I am the door to the Father's house. यीशु ने कहा, मैं पिता के घर का द्वार हूँ। In John chapter 14 verse 6 we read, Jesus answered, यूहन्ना 14:6 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। So we must choose to enter through this gate or choose to remain outside. इसलिए हमें इस द्वार से प्रवेश करना चाहिए या बाहर रहना पसंद करना चाहिए। There are two prospects, two futures. दो संभावनाएं हैं, दो नियति है। One of eternal destruction and the other of eternal life. एक अनंत विनाश और दूसरा अनंत जीवन। King Solomon, the wise man, wrote in Proverbs chapter 15 verse 24, नीति वचन 15:24 में बुद्धिमान सुलेमान राजा ने लिखा है, the path of life leads upward for the prudent to keep them from going down to the realm of the dead. बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इसी रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। Yes, the choice is ours. The choice is up to us, dear friends. हाँ, चुनाव हमारा है प्रिय दोस्तों, वह चुनाव हम पर निर्भर है। Let me take you to another scripture portion about our choices. मुझे हमारे पसंद के बारे में दूसरे शास्त्र के भाग में ले चलने दीजिए। Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Here we read, मत्ती 7:24 से 27 में हम पढ़ते हैं, Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against their house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा
जिसने अपना घर बालू पर बनाया। The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराईं और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। Here again we are presented with choices. यहाँ फिर से हमें विकल्प के साथ प्रस्तुत किया गया है। Two people, two foundations, and two futures. दो लोग, दो नींवें और दो भविष्य। Two people, the wise and the foolish. दो लोग, बुद्धिमान और मूर्ख। Dear friends, are we wise? प्रिय दोस्तों, क्या हम बुद्धिमान हैं? One may be educated with the world's best education, yet he may be foolish to build upon the wrong foundation. किसी को दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा के साथ शिक्षित किया जा सकता है, फिर भी वह गलत आधार पर निर्माण करने के लिए मूर्ख हो सकता है। Let us come to the two foundations, rock and sand. आइए हम दो नींवों पर आएं, चट्टान और रेत। Will you build on a solid foundation of rock or a shifting foundation on the sand? क्या आप चट्टान के ठोस नींव या फिर अस्थिर रहने वाले रेत पर नींव बनाएंगे? He says, those who hear his words, believe them, and put it into practice or builds upon them, builds on a solid foundation. उनका कहना है कि जो लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उसका विश्वास करते हैं और उन पर अमल करते हैं या उन पर भरोसा करते हैं, एक ठोस आधार पर अपने नींव को बनाते हैं। What is this solid foundation? ये ठोस आधार क्या है? Of course, Jesus is referring to himself as the rock, the solid foundation. बेशक यीशु खुद को चट्टान ठोस नींव के रूप में संदर्भित कर रहे हैं। Two futures, the wise endure the storm and the foolish fall or collapse. दो वायदे या नियति, बुद्धिमान ने तूफान को सहन किया लेकिन मूर्ख गिर गया। Following Jesus does not exempt us from life's storms. यीशु का अनुसरण करना हमें जीवन के तूफानों से अलग नहीं करता। But when we follow Jesus, we can endure even in the midst of a storm. लेकिन जब हम यीशु का अनुसरण करते हैं तो बड़े से बड़े तूफानों को भी सहन कर सकते हैं। Jesus is not teaching the parable about how to build our houses in protected areas away from rain and storm. यीशु बारिश और तूफानों से दूर संरक्षित क्षेत्रों में हमारे घरों का निर्माण करने के तरीके के बारे में दृष्टांत नहीं सिखा रहे हैं। But this is a parable about building our own life upon a foundation. लेकिन ये एक नींव पर हमारे जीवन के निर्माण के बारे में एक दृष्टांत है। Not just for the temporary, but our life upon a foundation that lasts for eternity, much beyond this life we all have. सिर्फ अस्थाई के लिए नहीं, बल्कि एक नींव पर हमारा जीवन जो जीवन से परे अनंत काल तक रहता है। In 1 Corinthians chapter 3 verse 11 it is said, पहला कुरिन्थियों 3:11 में ऐसा कहा गया है, For no one can lay for any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. क्योंकि उस नींव को छोड़ कोई पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। Dear ones, I want to take you all to that scene on the cross. प्रिय दोस्तों, मैं आप सभी को क्रूस पर उस दृश्य तक ले जाना चाहता हूँ। Do you remember the two criminals on either side of Jesus? क्या आपको यीशु के दोनों तरफ के दो अपराधी याद हैं? One chooses Jesus and the other curses Jesus. एक यीशु को अपना लेता है और दूसरा यीशु को श्राप देता है। What were the consequences? परिणाम क्या हुआ? The one who chose Jesus Christ went to paradise and the other did not. जिसने यीशु मसीह को चुना वह स्वर्ग गया और दूसरा नहीं।
God created every one of us with the power to choose between good and evil. परमेश्वर ने हरेक को अच्छाई और बुराई को चुनने की शक्ति से बनाया। In the long run, we shape our lives and we shape ourselves by our choices. लंबे समय में हम अपने जीवन को आकार देते हैं और हम अपनी पसंद से खुद को आकार देते हैं। Let me take your attention to another familiar story of Lord's choice seen in Genesis chapter 13 verses 5 to 18. उत्पत्ति 13:5 से 18 में देखी गई लूत के पसंद की परिचित कहानी पर आप सभी का ध्यान लाना चाहूंगा। This story teaches us a crucial lesson about life's choices. ये कहानी हमें जीवन के विकल्पों के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। Since choices often result in eternally significant consequences. क्योंकि विकल्प अक्सर अनंत रूप से महत्वपूर्ण परिणाम देते हैं, We must choose in line with God's principles. इसलिए हमें परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुरूप उसके हिसाब से करना चाहिए। The headsmen of Lot and of Abraham were quarreling because there was not adequate land to support all their flocks. लूत और अब्राम के चरवाहा लड़ रहे थे क्योंकि उनके उन सभी झुंडों के सहारा देने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं थी। So Abraham gave Lot his choice of land where to settle. इसलिए अब्राम ने लूत को जमीन दिखाई जिसमें लूत को विकल्प लेना था। Lot surveyed the land and decided to move down into the lush Jordan Valley. लूत ने भूमि का सर्वेक्षण किया और रसीले जॉर्दन घाटी में नीचे जाने का फैसला किया। That choice was the beginning of Lot's gradual but steady spiritual decline. वह चुनाव लूत के क्रमिक लेकिन स्थिर आत्मिक गिरावट की शुरुआत थी। First he looked towards Sodom. सबसे पहले उसने सोदोम की तरफ देखा, Then he moved his tents near Sodom. उसके बाद उसने अपने तंबुओं को सोदोम के पास ले गया। Next we find him living in Sodom. इसके बाद हम लूत को सोदोम में रहते हुए पाते हैं। There is a clear progression in this story. इस कहानी में एक स्पष्ट प्रगति है। First, both Lot and Abraham have increased wealth. पहले लूत और अब्राम दोनों ने धन बढ़ाया है। Their increased wealth leads to increased strife because there simply was not enough land for each of them. उनकी बढ़ती हुई संपत्ति से बढ़ते गए संघर्ष क्योंकि उनमें से प्रत्येक के लिए बस पर्याप्त भूमि नहीं थी। They didn't have that problem before. उन्हें पहले ये समस्या नहीं थी। Where did we get the notion that wealth will solve our problems? हमें ये धारणा कहाँ से मिली कि धन हमारे सारे समस्याओं का हल करेगा? Some of the most unhappy families in the world are those with the most money. दुनिया में सबसे दुखी परिवारों में से कुछ सबसे अधिक पैसे वाले हैं, Where one member is set against the other, जहाँ एक सदस्य दूसरे के खिलाफ है, trying to make sure he gets his portion of inheritance. या सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसे विरासत का हिस्सा मिलेगा। The increased strife leads to increased responsibility for choices. बढ़ती हुई संघर्ष ने चुनावों के लिए जिम्मेदारी बढ़ा दी। The increased responsibility for choices leads to either increased wickedness as seen in Lot's case choosing Sodom, विकल्पों के लिए बढ़ती हुई जिम्मेदारी या दुष्टता में वृद्धि हुई जैसे लोत के मामले में सोदोम का चुनना, or increased blessing as seen in Abraham's case choosing Canaan. या आशीर्वाद में वृद्धि जैसे अब्राम के मामले में कनान का चुनना। Since our choices have eternally significant consequences, क्योंकि हमारे पसंद के अनंत परिणाम हैं, how do we make good choices? हम अच्छे विकल्प कैसे बना सकते हैं? Based on this story, there are 4 basic principles here I want to explore with you.
कहानी के आधार पर यहाँ 4 बुनियादी सिद्धांत हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Number one, make choices which value relationships over rights. सबसे पहले ऐसे चुनाव करें जो अधिकारों से ज्यादा रिश्तों को महत्व दे। In verse 8, we see, so Abraham said to Lot, let us not have any quarreling between you and me, or between your herds and mine, for we are close relatives. 8वें वचन में ध्यान दें। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। Abraham had a right to choose whatever land he wanted and let Lot take the leftovers. अब्राम को यह अधिकार था कि वह जो भी भूमि चाहता था उसे चुन सकता था और बचे हुए उस हिस्से को लूत को दे सकता था। He was the older and the chief of the clan. वह बड़ा था और कबीले का प्रमुख था। God had promised the land to Abraham, not to Lot. परमेश्वर ने अब्राम को भूमि का वायदा किया था, ना कि लूत को। But Abraham graciously yielded his rights and trusted God to give him his portion. लेकिन अब्राम ने बड़े प्यार से अपने अधिकारों को हासिल किया और परमेश्वर को अपना हिस्सा देने के लिए भरोसा किया। What mattered to Abraham was they are brothers. अब्राम के लिए मायने रखता था कि वे भाई हैं। He valued his relationship with Lot over his right to choose the best land. उन्होंने सर्वश्रेष्ठ भूमि चुनने के अपने अधिकार के ऊपर लूत के साथ अपने संबंधों को ज्यादा महत्व दिया। Number two, make choices which value godliness over greed. दूसरी बात, ऐसे चुनाव करें जो लालच के ऊपर धार्मिकता को ज्यादा महत्व दे। By faith, Abraham had already renounced everything visible and opted for the unseen promises of God. विश्वास से अब्राम ने पहले से ही दिखाई देने वाली सभी चीजों को त्याग दिया और परमेश्वर के अनदेखे वायदों को चुना। So he had no need, as Lot did, to choose by sight. इसलिए उसे कोई जरूरत नहीं थी, जैसा कि लूत ने किया था, दृष्टि से चुन के। In verse 10 we see Lot lifted up his eyes and chose the land which looked the best to him. वचन 10 में हम देखते हैं, लूत ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और उस भूमि को चुना जो उसे सबसे अच्छी लगी। He took off for the good life and left Abram literally in the dust, in dusty Canaan, where there had just been a severe famine. उसने अच्छे जीवन के लिए उड़ान भरी और अब्राम को धूल में छोड़ दिया, धूल से भरे कनान में, जहां हाल ही में एक गंभीर अकाल पड़ा था। Number 3, make choices which value fellowship with God over the approval of the world. उन विकल्पों को बनाएं जो दुनिया की मंजूरी के ऊपर परमेश्वर के साथ संगति को ज्यादा महत्व देती है। We see again the two things that marked Abram's life of obedient faith, the tent and the altar. हम फिर से दो चीजों को देखते हैं जिसने अब्राम के जीवन को आज्ञाकारी विश्वास, तंबू और वेदी के रूप में चिन्हित किया। Abram the pilgrim just passing through, and Abram the worshipper bearing witness to a pagan world. अब्राम तीर्थ यात्री बस उधर से गुजर रहा है और अब्राम जो एक आराधना करने वाला है, जो एक प्रतिमा पूजक दुनिया का गवाह है। You don't ever find Lot building an altar in Sodom. हम कभी भी लूत को सोदोम में एक वेदी का निर्माण करते हुए नहीं देखते। He settled in Sodom and blended in with their corruption. वह सोदोम में बस गया और उनके भ्रष्टाचार के साथ मिश्रित हो गया। He was popular and sitting on their city council. वह लोकप्रिय था
और अपने नगर परिषद में बैठता था। But Abraham lived in fellowship with God and became known as the friend of God. लेकिन अब्राम परमेश्वर के साथ संगति में रहता था और परमेश्वर के दोस्त के रूप में जाना जाता था। Number 4, make choices which value God's eternal promises over immediate pleasures. चौथी बात, ऐसा विकल्प को बनाएं जो तत्कालिक आनंद के ऊपर परमेश्वर के शाश्वत वायदों को ज्यादा महत्व देता है। Lot's choice of Sodom was based on what would bring him quick gratification. लूत का सोदोम का चुनाव करना इस बात पर आधारित है कि वह किस तरह से शीघ्र संतुष्टि पाएगा। But he did not take into account God's promise to Abraham about the land. लेकिन उसने अब्राम को भूमि के बारे में परमेश्वर के वायदे पर ध्यान नहीं दिया। After Lot moved to Sodom, the Lord reaffirmed his promise to Abraham and even expanded on it. लूत के सोदोम में चले जाने के बाद प्रभु ने अब्राम को अपने वायदे द्वारा और उस पर विस्तार भी किया। In Genesis chapter 13, verses 14 to 17, we see उत्पत्ति 13:14 से 17 में हम देखते हैं, the Lord said to Abraham after Lot had parted from him, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चाताप यहोवा ने अब्राम से कहा, look around from where you are to the north and south, to the east and west. आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चारों ओर दृष्टि कर। All the land that you see, I will give it to you and your offspring forever. क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युगान युग के लिए दूंगा। I will make your offspring like the dust of the earth. और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किंकोण के समान बहुत करूंगा। So that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल की किंकोण को गिन सकेगा वह तेरी वंश को भी गिन सकेगा। Go, walk through the length and breadth of the land, for I am giving it to you. उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, फिर क्योंकि मैं उसे तुझे दे दूंगा। As believers, we have to live by faith in the promises of God. विश्वासियों के रूप में हमें परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करके जीना है। When we face decisions, we take God into account and make those decisions in line with His promises and principles, not the immediate gratification of the flesh. जब हम फैसलों का सामना करते हैं तो हम ईश्वर को ध्यान में रखते हुए और उन फैसलों को उसके वायदों और सिद्धांतों के अनुरूप बनाते हैं, ना कि देख के तत्काल संतुष्टि पर। Matthew chapter 6 verse 24 says, मत्ती 6:24 कहता है, no one can serve two masters. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। You cannot serve both God and money. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Yes, there is a choice we need to make. एक विकल्प है जिसे हमें बनाने की आवश्यकता है। Way back in the Old Testament history, Joshua said the same thing in different words. पुराने नियम के इतिहास में यहोशू ने भी अलग-अलग शब्दों में यही बात कही। In Joshua chapter 24 verse 15 we see, यहोशू 24:15 में हम देखते हैं, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। Whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates,
or the gods of Amorites in whose land you are living. चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखों महानन की उस पर करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। But as for me and my household, we will serve the Lord. परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। Dear ones in Christ, then choose for yourself this day whom you will serve. प्रिय दोस्तों, फिर इस दिन को अपने लिए चुने कि आप किसकी सेवा करेंगे। Of the numerous choices we have to make throughout our lifetime, जीवन भर हमारे जो कई विकल्प बनाने होते हैं, the most important decision is that of our personal salvation. उनमें से सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हमारे व्यक्तिगत उद्धार का है। Jesus confronts us with a choice. यीशु हमें एक विकल्प के साथ सामना करता है। He invites us and we must make a choice to receive or reject Jesus. वह हमें आमंत्रित करता है और हमें यीशु को प्राप्त करने या अस्वीकार करने का विकल्प करना है। I encourage you all to build on the foundation and to make the right choice. मैं आपको नींव पर निर्माण करने और सही विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। The Bible is a book of God's word given to us for our learning. बाइबल परमेश्वर के वचन की एक पुस्तक है जो हमें हमारे सीख के लिए दी गई है, So that we can make right choices and avoid bad consequences. ताकि हम सही चुनाव कर सके और बुरे परिणामों से बच सकें, So that we can enjoy the blessings and fellowship of God. ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह और संगति का आनंद ले सके। As believers, there are two main choices. विश्वासियों के रूप में दो मुख्य विकल्प हैं। Trusting Christ as our Savior मसीह पर हमारा उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करना and learning to become like Him by following the leading of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के अगुवाई का पालन करके उसके जैसे बनना सीखें। Both have eternal consequences. दोनों के शाश्वत परिणाम हैं। Therefore, we must remember and understand that every choice has a consequence. इसीलिए हमें याद रखना चाहिए और समझना चाहिए कि हर विकल्प का एक परिणाम होता है। So we need to make the right choices in our life. और इसलिए हमारे जीवन में हमें सबसे अच्छे विकल्प बनाने चाहिए। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let us look to the Lord in prayer. Lord, our Heavenly Father, thank you, Lord Jesus, that you have given each one of us a choice to choose you. Lord, but above all, we thank you that you made a choice to come down to this earth and die for each one of us. Lord, Father, help us to make the right choice to love you and serve you, Lord. Help us build our choices on the solid foundation in you, Lord. In Jesus' name, amen.